हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। सबसे पहले उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए 2 गुणा कॉस पाई बटे 13 गुणा कॉस 9 पाई बटे 13 प्लस कॉस 3 पाई बटे 13 प्लस कॉस 5 पाई बटे 13 का मान 0 के बराबर आएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले बाएं पक्ष को लेंगे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, जिसको शॉर्ट में LHS बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, 2 गुणा कॉस पाई बटे 13 गुणा कॉस 9 पाई बटे 13 प्लस कॉस 3 पाई बटे 13 प्लस कॉस 5 पाई बटे 13। अब आप यहां पर देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 कॉस ए कॉस बी, ये आपके पास होता था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस में ए माइनस बी के बराबर। तो देखिए, अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, और कहां यूज करना है तो देख सकते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी, यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी अर्थात पाई बटे 13 प्लस 9 पाई बटे 13 प्लस कॉस ए माइनस बी अर्थात पाई बटे 13 माइनस 9 पाई बटे 13 प्लस यहां पर आप देखिए आपके पास कॉस 3 पाई बटे 13 आ गया। ये तो आपने जैसे का तैसा लिखा, इसको भी ऐसा ही लिख देते हैं, कॉस 5 पाई बटे 13। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 10 पाई बटे 13 बना, तो आपने कॉस 10 पाई बटे 13 लिख दिया प्लस कॉस, अब ये आपके पास माइनस 8 पाई बटे 13 बनेगा, लेकिन कॉस में माइनस चिन्ह का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप उसको हटा दोगे ऐसे ही, तो 8 पाई बटे 13 आपने लिख दिया, और इनको आपने कॉस 3 पाई बटे 13 लिख दिया, और कॉस में 5 पाई बटे 13 जैसा चल रहा था वैसा ही लिख दिया। अभी आप यहां से देखो कि आप 10 पाई बटे 13 को लिख सकते हो कॉस पाई माइनस 3 पाई बटे 13 प्लस यहां पर आप लिख सकते हो पाई माइनस 5 पाई बटे 13। तो देख सकते हैं आप, ये 8 पाई बटे 13 ही है और ये आपके पास 10 पाई बटे 13 है, प्लस कॉस में इसको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं 3 पाई बटे 13 प्लस इसको भी हम जैसे का तैसा अर्थात 5 पाई बटे 13 लिख देते हैं। तो अभी आप देखोगे कि कॉस पाई माइनस थीटा टाइप का ये बना, ये भी कॉस पाई माइनस थीटा है, तो आपने पढ़ा था कि कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होगा, अर्थात ये आपके पास हो जाएगा माइनस का कॉस 3 पाई बटे 13। इसी तरीके से ये आपके पास हो जाएगा माइनस का कॉस 5 पाई बटे 13। अब आप देखो इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस 3 पाई बटे 13 और ये आपके पास आ जाएगा प्लस कॉस 5 पाई बटे 13। तो आप देखिए यहां से माइनस का कॉस 3 पाई बटे 13 और प्लस का कॉस 3 पाई बटे 13 ये आपके पास कैंसिल हो गया। इसी तरीके से माइनस का कॉस 5 पाई बटे 13 और प्लस का कॉस 5 पाई बटे 13 ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसी को ही सिद्ध करना था और आपके पास यही RHS में दिया हुआ था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कोष्टक में साइन 3x प्लस साइन एक्स गुणा साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स का मान 0 के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम LHS अर्थात बाएं पक्ष को ले लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है कोष्टक में साइन 3x प्लस साइन एक्स और साइन एक्स का गुणा किया गया है कोष्टक में, प्लस कोष्टक में कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, कोष्टक बंद और कॉस एक्स का गुणा किया गया है। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर आपके पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनना है और यहां कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बनना है। तो एक बार हम उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 गुणा कॉस सी माइनस डी बटे 2। इसी तरीके से अब हम कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले को भी एक बार लिख देते हैं। ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 गुणा साइन में डी माइनस सी बटे 2 के बराबर। तो अभी आप देखिए जब आप इन फॉर्मूले का पहले वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप यहां पर यूज करेंगे इस वाले कोष्टक में, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुणा साइन में सी प्लस डी बटे 2 अर्थात 4x बटे 2 और कॉस में सी माइनस डी बटे 2 अर्थात 3x माइनस एक्स मतलब 2x बटे 2। और देखिए साइन एक्स तो आपके पास चल ही रहा है। चलिए प्लस अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले कोष्टक में, तो यहां पर cos c माइनस cos d अर्थात दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 2 गुणा साइन
सी प्लस डी बटे 2 अर्थात 3x प्लस एक्स, 4x बटे 2 आ गया, साइन डी माइनस सी बटे 2 अर्थात आप लिखोगे x माइनस 3x बटे 2 और cos x तो आपके पास चल ही रहा है, तो ये आपने जैसे का तैसा लिख दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी आपके पास 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा है 2 गुणा साइन 2x कॉस x साइन x के बराबर, प्लस आप देखिए ये आपके पास बचा 2 साइन 2x, तो देखिए आपने इतना लिख दिया। अब आप देखो ये साइन माइनस 2x बटे 2 बना अर्थात साइन माइनस एक्स आपके पास बन गया इंटू कॉस एक्स आ गया। फिर आपने एक फॉर्मूला और सीखा था कि साइन माइनस थीटा आपके पास माइनस साइन थीटा के बराबर आता है। तो देखिए अब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो देखिए यहां पर तो आपके पास जैसे का तैसा ही रहेगा, आप इस पद को ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x कॉस x गुणा साइन x। अब ये माइनस चिन्ह को आप इस फॉर्मूले की सहायता से माइनस को बाहर फेंक देंगे, मतलब यहां पर आ गया और ये आ जाएगा 2 साइन 2x साइन x गुणा कॉस x। तो अब आप देखो कि जो आपके पास ये पद लिखा हुआ है वही पद ये लिखा हुआ है, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो आपने इनको कट कर दिया, तो आपके पास 0 आ जाएगा और यही आपके पास RHS भी आ जाएगा। इस तरीके से आपने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल कर देते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर 4 गुणा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 के बराबर आएगा। तो देखिए LHS अर्थात बाएं पक्ष को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। तो अभी आप यहां से देखो कि आपके पास ये cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा खुल जाएगा ये। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y। इसी तरीके से आप देखो कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई के बराबर। फिर आपने एक त्रिकोणमितीय सर्वसम पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 होता है। तो देखिए अब आप इसका यूज करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको यहां पर मिला तो इसका मान आपने 1 कर दिया। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई आपको मिला तो इसका मान भी आपने 1 कर दिया। प्लस अब आप देखिए इन दोनों पदों में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो आपने 2 कॉमन लिखा और ये आपके पास कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये तो देखो आपके पास 2 आ चुका है, 1 प्लस 1 प्लस 2। अब ये आप फॉर्मूला यदि गौर करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है कॉस में x प्लस वाई का। तो अभी आप देखो आपने यदि 2 को कॉमन लिया तो आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब बेसिकली कॉस थीटा के आपके पास काफी सारे फॉर्मूले होते थे, लेकिन आप देखो जो आपको सिद्ध करना है उसमें कोई भी अचर पद नहीं आ रहा प्लस या माइनस में। तो आपने कॉस थीटा का फॉर्मूले पढ़े थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी फॉर्मूले आपने पढ़े थे जो था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए अब आपको देखना है कि इन तीनों में जैसे आपको कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाना है। तो आप देखिए आपको इस 1 को हटाना है, तो इस 1 को हटाने के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें -1 आ रहा हो, अर्थात आप देख रहे हो कि आप पहला वाला फॉर्मूले का रूप लगा दोगे। तो ये देखिए 2 तो आपके पास चल ही रहा है, 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, अब कोण को आधा कर दोगे तो x प्लस वाई बटे 2 माइनस 1। तो अभी आप गौर करने पर देखोगे कि -1 और +1 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 2 गुणा 2 आपके पास आ जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2 के बराबर ये आपके पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको इसको ही सिद्ध करना था, अर्थात ये आपके पास RHS के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम LHS अर्थात बाएं पक्ष ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर करोगे
अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, आपने इस प्लस को यहां पर लिख दिया। अब आप साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 गुणा साइन एक्स गुणा साइन वाई। तो अभी आप यहां से देखो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान तो आपके पास एक हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को जोड़कर भी एक आएगा, क्योंकि ये तो आपके पास सर्वसम थी। तो आपने 1 + 1 लिख दिया माइनस, अब आप देखो इन दोनों पदों में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने 2 को कॉमन लिया और आपके पास बच जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स गुणा साइन वाई। तो अभी आप यहां से देख सकते हो कि ये तो आपके पास 2 आ गया, 2 - 2। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कॉस में x माइनस वाई का। तो देखिए अगर आप 2 को कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस में x माइनस वाई का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप देखिए जो आपको सिद्ध करना था दाएं पक्ष में, उसमें कोई भी अचर पद ना तो जोड़कर था ना ही घटाकर था, अर्थात अब आपको यह समझ में आया कि आपको इस 1 को कैसे भी हटाना होगा। तो देखिए 2 1 माइनस, अब आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो 1 माइनस 2 गुणा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2। तो आप यहां से देखोगे जब आप इस कोष्ठक को थोड़ा खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2। तो देखिए -1 और +1 ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास केवल 2 ये बचेगा और 2 का गुणा तो बाहर भी है, अर्थात 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2 आपके पास बच जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास आंसर आ जाएगा और यही आपको सिद्ध भी करना था। अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, बाएं पक्ष में आपके पास देखिए लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और आपको इसको सिद्ध करना है 4 गुणा कॉस एक्स गुणा कॉस 2x गुणा साइन 4x के बराबर। तो देखिए आप बाएं पक्ष को ले लेते हैं अर्थात LHS को, तो वहां पर आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास साइन 7x है और साइन x है, आप इन दोनों पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो आपके पास साइन x प्लस साइन 7x आपने एक साथ लिख दिए, प्लस अब आप इन दोनों पदों को एक साथ लिख देते हैं, तो साइन 3x प्लस साइन 5x आपके पास हो गया। तो अभी आप देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन c प्लस साइन d, ये आपके पास होता है 2 साइन में c प्लस d बटे 2 गुणा कॉस में c माइनस d बटे 2 के बराबर। तो देखिए अब आप यदि इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 2 गुणा साइन में c प्लस d बटे 2 अर्थात x और 7x बटे 2 मतलब 8x बटे 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, अभी तो हमें गुणा भी करना है कॉस वाले टर्म का। तो आपके पास आ जाएगा कॉस c माइनस डी बटे 2 अर्थात x माइनस 7x बटे 2 मतलब माइनस का 6x बटे 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर लगाएंगे तो सबसे पहले तो आपने प्लस लिख दिया, इसकी वजह से यहां पर आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा साइन में c प्लस डी बटे 2 अर्थात इन दोनों को जोड़कर बटे 2 करेंगे 8x बटे 2 आ गया, कॉस में c माइनस डी बटे 2 मतलब 3x माइनस 5x बटे 2 तो माइनस का 2x बटे 2 आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए आप यदि इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, ये 1 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। तो आप देख सकते हैं कि 2 साइन 4x 2 साइन 4x दोनों पदों में आ रहा है कॉमन, तो आपने इसको कॉमन ले लिया। तो देखिए आपके पास कोष्टक में बचेगा कॉस माइनस 3x है, लेकिन आप जानते हैं कॉस में तो ये प्रॉपर्टी होती है कि माइनस साइन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कॉस 3x लिख दोगे, प्लस यहां से आप देखिए कॉस माइनस एक्स है अर्थात कॉस एक्स आप लिख दोगे क्योंकि x माइनस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अब आपको कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना होगा, तो एक बार इस फॉर्मूले को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। यह आता था 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 गुणा कॉस में सी माइनस डी बटे 2 के बराबर। तो अभी आप ये देखिए कि यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन 4x यहां से आ गया। अब देखिए आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस में
सी प्लस डी बटे 2 अर्थात 4x बटे 2 गुणा कॉस में सी माइनस डी बटे 2 अर्थात 3x माइनस एक्स आप करेंगे तो ये आपके पास 2x बटे 2 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि आपके पास ये 2 से 2 कट जाएगा और ये यहां से ये कट जाएगा। तो अभी देखो 2 गुणा 2 ये तो आपके पास 4 आ गया, ये साइन 4x आपने लिख दिया। इसी तरीके से आप देखो ये आपके पास आ जाएगा cos 2x और यहां पर आप देख सकते हैं ये आपके पास cos x बचा है तो आपने ये लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए आपको सिद्ध करना था 4 cos x cos 2x sin 4x, तो आप देख सकते हो 4 cos x cos 2x sin 4x आपका सिद्ध भी हो चुका है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। तो इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए और आपके पास एक भिन्न रूप दी हुई है जिसमें अंश में लिखा हुआ है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटे हर में आपके पास लिखा हुआ है cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x और आपको सिद्ध करना है tan 6x के बराबर। तो देखिए सबसे पहले तो आप LHS अर्थात बाएं पक्ष को लिख लेंगे। ये आपको दिया हुआ है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस यहां से साइन 9x प्लस साइन 3x आ जाएगा बटे अब आप देखिए cos 7x प्लस cos 5x लिखा है आपके पास और प्लस आपको लिखा हुआ है cos 9x प्लस cos 3x। तो अभी आप यहां से देखो कि आपके पास ये साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है। साइन सी प्लस साइन डी तो आपके पास फॉर्मूला होता था 2 साइन में सी प्लस डी बटे 2 अर्थात 12x बटे 2 इंटू कॉस में सी माइनस डी बटे 2 अर्थात 2x बटे 2 आ जाएगा प्लस अब आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का तो 2 साइन सी प्लस डी अर्थात 9x प्लस 3x बटे 2 मतलब 12x बटे 2 आ गया। कॉस में सी माइनस डी बटे 2 अर्थात 9 में से 3x घटाओगे तो 6x बटे 2 आपके पास आ गया बटे अब आप देखो आप cos 7x प्लस cos 5x में भी फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बटे 2 अर्थात 12x बटे 2 ये 12 है और यहां से cos c माइनस डी बटे 2 अर्थात 2x बटे 2 आ गया प्लस जब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बटे 2 अर्थात 12x बटे 2 गुणा cos में c माइनस डी बटे 2 अर्थात 6x बटे 2 आपके पास आ गया। अब आप यहां से देख सकते हो कि ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 6 बार, इसी तरीके से यहां पर भी ये 6 बार कैंसिल हो गया और ये 3 बार कैंसिल हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं 6 बार कैंसिल हो गया, यहां पर 6 बार और यहां पर आपके पास 3 बार कैंसिल हो गया। तो अभी आप देखो कि आपके पास दोनों पदों में कॉमन आ रहा है अंश में, तो आपने 2 को कॉमन लिया। मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं 2। अब आप देख रहे हैं कि साइन 6x और साइन 6x ये भी आपके पास कॉमन आ रहा है, तो चलिए साइन 6x को भी अब हम कॉमन ले लेते हैं और कोष्टक में आपके पास बचेगा cos x प्लस cos 3x, आपने cos 3x भी लिख दिया। अब हम हर में आते हैं तो देखो हर में भी आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो आपने 2 कॉमन ले लिया। फिर आप देख रहे हो कि cos 6x इस पद में भी है और इस पद में भी cos 6x आपको दिखाई दे रहा है तो आपने cos 6x को भी कॉमन ले लिया और आपके पास बचेगा cos x प्लस cos 3x, तो आपने cos x प्लस cos 3x लिख दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों कोष्टक तो अंश और हर में दोनों बिल्कुल सेम है तो आपने इनको कैंसिल कर दिया और 2 से 2 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा साइन 6x बटे cos 6x जो हल करने पर आपके पास tan 6x के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको सिद्ध करना था वो tan 6x ही था, अर्थात ये आपके पास RHS हो जाएगा और इस तरीके से आपने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो अब हम प्रश्न संख्या 7 हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x का मान 4 गुणा साइन x गुणा cos x बटे 2 गुणा cos 3x बटे 2 के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x के बराबर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको सिद्ध करना है उसमें x एक कोण आएगा, एक x बटे 2 एक 3x बटे 2।
तो ये कोण आपको तभी मिल सकते हैं, कोई भी एक कोण आपको देखना है कि कैसे मिल सकता है। तो आप देखिए, अगर आप यहां से साइन 2x माइनस साइन एक्स में साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं। तो देखिए साइन 3x तो आपने ऐसे लिखा, प्लस अगर आप इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा कॉस सी प्लस डी बटे 2 अर्थात 2x प्लस एक्स बटे 2, और साइन में सी माइनस डी बटे 2 अर्थात 2x माइनस एक्स बटे 2। तो आप देखिए यहां से साइन 3x लिखा हुआ है, तो अभी आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन में 3x बटे 2 गुणा कॉस 3x बटे 2। ये अभी तक आपने इस पद को लिखा है, प्लस अब आपके पास देखिए 2 कॉस में ये तो 3x बटे 2 आ गया, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये आपके पास साइन x बटे 2 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि 2 कॉमन आ रहा है दोनों पदों में, और cos 3x बटे 2 cos 3x बटे 2 भी आपके पास दोनों पदों में आ रहा है। तो आपने इतने को कॉमन ले लिया, तो आपके पास कोष्टक में बचेगा साइन 3x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो देखिए 2 cos 3x बटे 2 तो आपके पास लिख रहा है। अब आप यहां से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो आपने सीखा था, ये आ जाएगा 2 साइन में सी प्लस डी बटे 2 अर्थात सी है 3x बटे 2 प्लस एक्स बटे 2 बटे 2, और कॉस में सी माइनस डी बटे 2 अर्थात सी माइनस डी बटे 2। तो अभी आप देखो कि ये तो 2 और 2 मिलकर ये गुणा होकर 4 आ जाएगा आपके पास, तो आपने यहां पर 4 लिख दिया। अब आप देखिए आपके पास cos 3x बटे 2 आ गया यहां से। अब आप देखो इसको सरल करोगे तो ये आपके पास 4x बटे 2 आ जाएगा, और 2 हर में भी है अर्थात 4x बटे 4 आ गया, तो आप साइन x लिख देंगे इसे। और आप देखिए ये 3x माइनस एक्स अर्थात 2x बटे 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास cos में x बटे 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको जो सिद्ध करना था वो था 4 गुणा साइन एक्स। तो देखिए 4 गुणा साइन एक्स, एक्स बटे 2 भी आपको लाना था, cos x बटे 2 आपका आ चुका है, cos 3x बटे 2 भी आपका आ चुका है यहां से। तो यही आपके पास RHS के बराबर आ जाएगा, अर्थात यही आपको सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉमा कॉस एक्स बटे 2 तथा टेन एक्स बटे 2 का मान ज्ञात कीजिए। और आपको बोला गया है कि टेन एक्स का मान तो -4/3 है और एक्स आपको द्वितीय चतुर्थांश में बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो कि आपके पास टेन एक्स का मान दिया गया है -4/3 और एक्स आपको द्वितीय चतुर्थांश में बताया गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपने लिख दिया, क्योंकि चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो अभी आप देखो कि अगर x द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब x का मान तो π/2 से पाई के बीच में हुआ। तो अभी आप देखो कि यहां से आपने 10x तो आपको दिया हुआ था, अगर आप sec स्क्वायर x का मान निकालें अर्थात आपके पास हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x। तो आप देख सकते हो कि sec स्क्वायर x आपके पास आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x अर्थात 1 + 16/9, तो ये आपके पास 25/9 आ गया। इसका मतलब आपके पास sec x का मान आ जाएगा 5/3। अब चूंकि आप देखो x तो आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में था, तो यहां से 5/3 और -5/3 दो आएंगे, क्योंकि आपने स्क्वायर है वर्गमूल लिया होगा, तो ये मान आपके पास नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ रहा है। और आप जानते हो कि x यदि द्वितीय चतुर्थांश में है तो sec तो वहां पर नेगेटिव आना चाहिए, मतलब sec x का मान आपके पास -5/3 आ गया। तो देखिए sec x का मान आपने -5/3 निकाल दिया। अब हम देख लेते हैं कि आपको तो साइन x/2 cos x/2 और tan x/2 चाहिए था, इसका मतलब कौन आपके पास अब x/2 चाहिए। तो देखिए अगर आप x/2 करेंगे अर्थात आप दोनों तरफ असमकाओं के बटे 2 कर देंगे तो π/4 से π/2 के बीच में आ जाएगा। अर्थात आपको समझ में आया कि x/2 वाला जो कोण होगा वो तो प्रथम चतुर्थांश में आपके पास आ जाएगा, देख सकते हैं π/4 से π/2 के बीच में, अर्थात 45 से 90 डिग्री के बीच में। तो देखिए sec x तो आपके पास -5/3 आ गया, तो यहां से आपको पता लग गया कि cos x का मान आपके पास -3/5 आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि cos x का मान -3/5 आ गया, तो यहां से आपके पास 2 cos स्क्वायर x/2 -1 -3/5 हो जाएगा, क्योंकि cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1।
तो अभी आप देखो, जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 1 माइनस 3/5, अर्थात आपने -1 को दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 2/5। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आपके पास हो जाएगा cos x बटे 2 का मान +1/5 और -1/5। यहां पर हम लिख भी देते हैं कि आपके पास दो मान आएंगे, लेकिन आपने तो देखा कि x बटे 2 तो आपके पास प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, इसका मतलब cos x बटे 2 का मान तो आपके पास धनात्मक आना चाहिए, तो आप ऋणात्मक चिन्ह वाले को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से cos x बटे 2 का मान आपके पास 1/5 आ गया। इसी तरीके से अब आप sin x बटे 2 का मान निकालेंगे, तो देखिए आपने सर्वसमीका पढ़ी थी कि sin स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 आएगा, तो अभी आप इस सर्वसमीका का यूज करेंगे, तो देखिए sin स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, अर्थात 1/25 आ जाएगा, क्योंकि cos x बटे 2 तो आपके पास 1/5 आया है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 आ गया, तो ये सॉल्व करने पर आपके पास 24/25 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि साइन x बटे 2 का मान, अब आपको केवल धनात्मक मान ही लेना होगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कि x बटे 2 तो आपके पास प्रथम चतुर्थांश में है, तो यहां से आपके पास साइन x बटे 2 का मान आ जाएगा 24 का अंडर रूट यदि आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2√6/5 के बराबर, तो यहां से आपके पास साइन x बटे 2 आ गया 2√6/5। इसी तरीके से अब आप tan x बटे 2 निकालेंगे, तो देखिए tan x बटे 2 आपके पास हो जाएगा sin x बटे 2 बटे cos x बटे 2, तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2√6/1, तो यहां से आपने देखा कि tan x बटे 2 का मान भी आपने निकाल दिया है, जो कि 2√6 के बराबर आया है। अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि sin x बटे 2, cos x बटे 2 तथा tan x बटे 2 के आपको मान ज्ञात करने हैं, और आपको बोला गया है कि cos x तो आपके पास -1/3 है, अर्थात आपके पास x तृतीय चतुर्थांश में दिया गया है। तो देखिए x यदि आपके पास तृतीय चतुर्थांश में, इसका मतलब x तो पाई से 3π/2 के बीच में है, तो अगर आप x बटे 2 के मान ज्ञात करोगे सभी में, तो आपको x बटे 2 का देख लेते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो ये आपके पास π/2 से 3π/4 के बीच में आ जाएगा, अर्थात ये तो आपके पास 90 डिग्री है और ये आपके पास 135 डिग्री है। इसका मतलब समझ में आया कि x बटे 2 तो आपके पास सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा, तो आपके पास x बटे 2 मालूम पड़ गया कि द्वितीय चतुर्थांश में है। तो अब आप देखो कि cos x का मान -1/3 है, तो यहां से आपने सीखा था कि cos x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 -1 बराबर -1/3। तो अभी आप ये देखो कि आप 2 cos स्क्वायर x बटे 2 का मान यदि निकालोगे तो -1 को दाईं तरफ पक्षांतर करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 के बराबर, तो यहां से आपके पास cos स्क्वायर x बटे 2 आ जाएगा 1/3, क्योंकि देखिए 2 से ये वाला 2 कट जाएगा आपके पास, तो यहां से आपको cos x बटे 2 का मान, दो मान मिलेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब हम सीधे मान ऋणात्मक वाला ही लिख देते हैं, क्योंकि x बटे 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, अर्थात cos में उसका मान तो ऋणात्मक आएगा, तो माइनस का 1/√3 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए यहां से आपने cos x बटे 2 का मान निकाल दिया। अब हम sin x बटे 2 का मान निकालते हैं, तो उसके लिए आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि sin स्क्वायर x बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 के हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, अर्थात 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 आ गया, तो ये 2/3 आ जाएगा। अब आपको साइन एक्स बटे 2 निकालना है, अर्थात अब आपको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो देखिए अंडर रूट करके आपके पास दो मान आएंगे, लेकिन आप जानते हो कि x बटे 2 द्वितीय चतुर्थांश में है, तो उसका यदि आप साइन लोगे तो आपके पास हमेशा धनात्मक आएगा, तो ये अंडर रूट 2/3 आ जाएगा। तो देखिए साइन x बटे 2 भी आपके पास आ चुका है। अब हम इसी कड़ी में आगे tan x बटे 2 निकालेंगे। तो देखिए tan x बटे 2 तो आपको पता है फॉर्मूला, साइन x बटे 2 बटे कॉस में x बटे 2। तो अभी आप देखो साइन x बटे 2 आपके पास आया है अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 बटे कॉस एक्स बटे 2 आया है माइनस का 1 बटे अंडर रूट 3। तो देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास माइनस का अंडर रूट 2 बच जाएगा।
तो यही आपके पास tan x बटे 2 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने sin x बटे 2 का मान भी निकाल दिया, cos x बटे 2 का मान भी निकाल दिया और tan x बटे 2 का मान भी आपने हल कर दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ते हैं और ये हमारा इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि sin x बराबर आपके पास 1/4 है और आपको बोला गया है कि x तो आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में है, तो आपको sin x बटे 2, cos x बटे 2 और tan x बटे 2 के मान निकालने थे प्रश्न संख्या 9 की तरह। तो सबसे पहले तो आप देखिए x आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब x आपके पास पाई बटे 2 से पाई के बीच में है। तो अब हम x बटे 2 के बारे में बात करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा पाई बटे 4 से पाई बटे 2 के बीच में, अर्थात 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो आपको तुरंत समझ में आया है कि x बटे 2 तो आपके पास पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। तो x आपके पास चूंकि पहले चतुर्थांश में आ गया, इसका मतलब tan x बटे 2, sin x बटे 2 और cos x बटे 2 आपको पहले ही पता लग गए कि वो तो आपके पास धनात्मक आएंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय फलन निकालेंगे हमेशा धनात्मक आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए sin x बराबर 1/4 है, तो आपने sin x से कोई भी आप एक मान डायरेक्ट नहीं ला सकते बटे 2 में, एंगल बटे 2 जिसमें हो जाए। तो आप देखिए सबसे पहले आप एक सर्वसम का यूज करेंगे कि cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो अभी आप देखिए आपके पास cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x अर्थात साइन x का होल स्क्वायर, तो 1/16 आ जाएगा। तो ये आपके पास 15/16 आ गया। तो यहां से आपके पास cos स्क्वायर x आ जाएगा 15/16। तो देखिए आपके पास जो cos x होगा वो आपके पास हो जाएगा माइनस का √15/4। अब मैंने माइनस साइन को केवल इसलिए पहली बार में ही लिख दिया क्योंकि आपको पता था x तो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो x का यदि आप cos लोगे तो वो तो नेगेटिव आएगा, तो आपने cos x का मान तो निकाल दिया। अब आपको तो cos x बटे 2 का मान निकालना था। तो आप देखिए 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा माइनस का √15/4 के बराबर। अब आप देखिए यहां से आपके पास 2 cos स्क्वायर x बटे 2 हो जाएगा 1 माइनस √15/4 के बराबर, और ये हल करने पर 4 माइनस √15/4 आ जाएगा। तो अभी आप यहां से देखो कि cos स्क्वायर x बटे 2 आपके पास आ जाएगा 4 माइनस √15/8 के, क्योंकि 2 को अगर आप इधर पक्षांतर करोगे तो ये तो हर में गुणा हो जाएगा, लेकिन आपको तो cos x बटे 2 निकालना है। तो cos x बटे 2 आपके पास रूट में 4 माइनस √15/√8 भी आया होगा, तो वो तो 2√2 के बराबर होता है। तो यहां से आपके पास cos x बटे 2 आ जाएगा। तो देखिए आपने cos x बटे 2 आसानी से निकाल लिया। अब बारी है sin x बटे 2 निकालने के लिए। तो देखिए आपने सर्वसम का पढ़ी ही है कि sin स्क्वायर x बटे 2 आपके पास हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बटे 2। तो देखिए sin स्क्वायर x बटे 2, आप देखिए यहां पर आपके पास 1 माइनस, अब cos स्क्वायर x बटे 2 का मान तो आप यहां से लगा सकते हैं, अर्थात 4 माइनस √15/8। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4 प्लस √15/8। तो ये 4 प्लस √15/8 आ जाएगा। ये आपके पास साइन स्क्वायर x बटे 2 आ गया। अब आपको तो साइन x बटे 2 निकालना है, अर्थात आपको इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आपको यहां से देखिए 2 मान मिलेंगे वर्गमूल्य के, लेकिन आप पहली बार में ही सही आंसर लिखेंगे तो आपको धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। तो आपके पास 4 प्लस √15 का होल √बटे 8 का अंडर यदि आप करोगे तो वो तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास साइन x बटे 2 आ गया। हम धनात्मक चिन्ह को बार बार इसलिए ले रहे हैं x बटे 2 के लिए क्योंकि वो प्रथम चतुर्थांश में आया है, अर्थात सभी आपके पास धनात्मक ही आएंगे। अब आपको tan x बटे 2 निकालना है। तो देखिए tan x बटे 2 तो आपके पास फॉर्मूला था साइन x बटे 2 बटे कॉस में x बटे 2। तो देखिए tan x बटे 2 आपके पास यहां से आ जाएगा साइन x बटे 2 अर्थात अंडर में 4 प्लस √15 और बटे 2√2 तो देखिए कट जाएगा दोनों में, तो आपके पास cos का अंश हो जाएगा 4 माइनस √15। तो ये आपके पास tan x बटे 2 का मान भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न में भी आपने sin x बटे 2, cos x बटे 2 और tan x बटे 2 का मान निकाल दिया है।